दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सुजलॉन के शेयर में आज गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह है बाज़ार में गिरावट का माहौल। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बाज़ार में गिरावट शुरू हो चुकी है वापस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। पिछला पूरा सप्ताह तेज़ी बनी थी और आप देख सकते हो कि मंडे तक तेज़ी हमने देखी है, काफ़ी बड़ी तेज़ी, करीब 5,500 पॉइंट की सेंसेक्स में तेज़ी, और ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करने लगे, जिसकी वजह से सभी शेयरों में दबाव देखने को मिला और सुजलॉन का शेयर भी नीचे आया। अब Q4 की तैयारी कंपनी ने कर ली है, इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी है और जिसकी वजह से इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। किस डिपार्टमेंट ने ये पेनल्टी लगाई है और उसके पीछे वजह क्या, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, एनटीपीसी विंड एनर्जी का टेंडर जारी करने जा रहे हैं। क्या ये टेंडर सुजलॉन को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी एनटीपीसी का जो टेंडर था वो सुजलॉन ने प्राप्त किया था। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 77,414 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 191 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.25% गिरा बीएसई सेंसेक्स। अब निफ्टी एनर्जी में गिरावट देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी। 33,571 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 111 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.33% गिरा निफ्टी एनर्जी। और नतीजा ये रहा कि सुजलॉन में भी हमें आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, तो 56.75 पर क्लोजिंग थी, 0.46% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 58 को क्रॉस किया था, तो बाजार ने अगर साथ दिया होता तो यहाँ पे तेज़ी बनती, लेकिन बाजार की गिरावट का असर यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पे देख सकते हो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड वेस्टर्न रीजन जयपुर की तरफ से यहाँ पे पेनल्टी लगाई गई है सुजलॉन एनर्जी पे। तो देख सकते हो कि ये जो नेम ऑफ अथॉरिटी है उसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर वेस्टर्न रीजन जयपुर राजस्थान, और जो पेनल्टी लगाई गई है वो 1 लाख रुपीज़ की लगाई गई है। तो ये 27 मार्च 2025 को इनको लेटर प्राप्त हुआ है इसकी पेनल्टी भरने के लिए। अब इसमें जो वायलेशन हुआ है कंपनी की तरफ से, जो बोरवेल का जो पानी इस्तेमाल किया है उसको लेकर उसकी जो परमिशन है उसमें उन्होंने डिले किया है, समय पे परमिशन नहीं ली और बिना परमिशन के वो उन्होंने बोरवेल का पानी जो वाटर इस्तेमाल किया उसको लेकर इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इस पेनल्टी की वजह से कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इससे हमारे बिजनेस पे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमाउंट छोटी है और उसका सेटलमेंट कर लिया जाएगा, इसमें कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करने का ऐलान किया गया है। तो देख सकते हो कंपनी ने Q4 की तैयारी कर ली है और सेबी का जो रूल्स बना हुआ है, प्रोविजन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग एक्ट 2015, जिसके तहत ट्रेडिंग विंडो को क्लोज करना होता है जैसे रिजल्ट की तैयारी हो जाती है। तो 1 अप्रैल 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज होगी और ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। उसके 48 घंटे के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी, तब प्रमोटर अपनी ट्रेडिंग कर पाएंगे। प्रमोटर के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। इसके अलावा जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उन सब के लिए भी ट्रेडिंग विंडो इस समय क्लोज होगी जाएगी 1 अप्रैल से, और बाकी जितने कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो भी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये पता होता है कि रिजल्ट के अंदर क्या प्लस और क्या माइनस बातें हैं। तो इसकी वजह से ये सेबी के रूल्स के तहत ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने का फैसला लिया गया है। अब बात करें इसके रिजल्ट की, क्या रिजल्ट की संभावना हो सकती है, तो कंपनी ने 2020 के बाद बहुत कुछ अचीव किया है। 2020 में कंपनी का पूरे साल का जो रिवेन्यू था वो 2,972 करोड़ के आसपास था। 2021 में ये बढ़ के 3,345 करोड़ तक पहुंचा, और बात करें 2022 की तो ये 6,581 करोड़ तक पहुंच गया। 2023 थोड़ा सा कमज़ोर रहा, जहां पे रिवेन्यू 5,970 करोड़ के आसपास कंपनी ने बताया, लेकिन 2024 में 6,529 करोड़ तक पहुंचा है। तो 2020 के मुकाबले जो रिवेन्यू है 2024 में डबल से ज़्यादा हो चुका है, और ये बहुत बड़ी बात है। यानी बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है कंपनी का। बात प्रॉफिट लॉस की कर ले
तो 2020 में कंपनी को 2691 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। 2021 में 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, लेकिन 2022 में फिर से कंपनी को 166 करोड़ का लॉस हुआ। 2023 में कंपनी को 2887 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो ये आपको जो बड़ा अमाउंट दिखाई दे रहा है, इसमें एक्चुअल में कंपनी को जो इसका अदर इनकम जो मिली है उसका है वजह से प्रॉफिट है, बाकी इतना प्रॉफिट नहीं है। और 2024 में कंपनी को 660 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी जो 2020 में 2600-2700 करोड़ के भारी भरकम लॉस के आसपास खड़ी थी, वो प्रॉफिट में आ चुकी है। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। 2020 के पहले कंपनी डूबने की कगार पे थी और उस कंपनी को सरकार ने सहारा दिया है। और सरकारी कंपनियों ने जो बैंकों का कर्ज था, 14 बैंकों का, वो सारा का सारा उनको क्लियर कर दिया है, उनको चुका दिया। जो 2 फाइनेंस कंपनियों की वजह से ये इसको राहत बड़ी मिल गई और सुजलॉन अब बेहतर करने को बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एनटीपीसी 813 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट बेल्लारी में इशू करने की तैयारी कर रहा है। तो देख सकते हो कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो एनटीपीसी की सब्सिडीज कंपनी है, वो यहाँ पे बिड इनवाइट करने जा रहे हैं, जिसमें सप्लाई और इंस्टॉलेशन होगा विंड टर्बाइन जनरेटर का करीब 813 मेगावाट का, यानी 271 WTG विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है। ये जो बेल्लारी कर्नाटका के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। एनटीपीसी इसके लिए टेंडर जारी करने जा रही है। तो इसकी जो मिनिमम कैपेसिटी 813 मेगावाट के आसपास है, और इसकी जो लोकेशन अगर आप देखें तो 271 लोकेशन के आसपास है। और 15 अप्रैल 2025 को इसकी बिड की लास्ट डेट है सबमिशन की, यानी 15 अप्रैल 2025 के पहले यहाँ पे इस बिड लगानी होगी। तो इसके लिए जो टेक्निकल क्राइटेरिया अगर देखें तो जो बिडर है वो मैन्युफैक्चरर होने चाहिए विंड टर्बाइन जनरेटर के, यानी कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे टेंडर नहीं लगा सकते। वो खुद जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए ही ये मौका है कि वो बिड लगाए। और मिनिमम रेटिंग उनकी देखो 3000 किलोवाट की होनी से, जो लिस्टेड RLM जो रिसीव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल के तहत मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, जो सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी है। तो उनको ये देख सकते हो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो वो एलिजिबल है बिल्कुल यहाँ पे टेंडर के लिए। एक और यहाँ पे जो शर्त है कि जो बिडर्स है वो मिनिमम कैपेसिटी 3 मेगावाट के विंड टर्बाइन बनाते हो। तो ऑलरेडी आप देखें सुजलॉन विंड टर्बाइन 3 मेगावाट के बनाते, उससे ऊपर के भी बना रहे, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। और एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की बहुत अच्छी हो, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही बेहतर हो, ये सारी बातों में सुजलॉन एनर्जी बिल्कुल यहाँ पे एलिजिबल है। और जैसे कि पहला टेंडर हम मिल चुका है सुजलॉन को, ये दूसरा आने वाला जो टेंडर है यह भी सुजलॉन को मिल सकता है। तो एक बड़ा मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देख सकते हो कि डेट भी हमारे सामने आ चुकी है, 15 अप्रैल 2025 के पहले बिड लगाने का। तो सुजलॉन इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है और आने वाले सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।